हुज्जत खुदा बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिल खलाइक अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावात। वाला इतरतिहित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस ख़तरनाक तरीन दौर में हम बेचारों को कम से कम मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। बार इलाहा तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाजुक वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। बिलखसूस सज़ाए मज़लूम के दिन हैं। इस वतन अज़ीज़ को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। अरबाब अज़ा आप लोग कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमाएँ। कम अज़ कम वो बंदा आमीन ज़रूर कहे जैसे खुदा ने आमीन कहने की तौफीक और ताकत से नवाजा है। बार इलाहा तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयद शुहदा अश्क जारी रहते हैं उन्हें ज़िंदगी में कम से कम एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावात तिलावत फरमाइए। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मेरे मौला आपको सलामत रखें। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम मवालियान का कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। अल्लाह अज़ादारी मज़लूम के इस हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह आपकी नस्लें भी इसी खुश असलूबी के साथ अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर करती रहें। इजाज़त है ना नौकरी शुरू की जा सके। अरबाब अज़ाब बड़ी जल्दी से एक मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है गमे हुसैन में बड़े हैं जरा पीछे के मामलात बेहतर कर दें। मेरी तमाम मस्तूरात से इल्तमास है कि वो आवाज़ को अपने तक रखें। मेहरबानी फरमाएं। मजलिस में वो मुखल हो रही हैं। तमाम खवातीन खामोशी से मजलिस ज़ा को समात फरमाएं। आवाज़ बुलंद सलावात। पाक बैरिया ग्रुप दुआ को बशरत अली खुदा हर किसी को हमेशा अच्छा लगे। इजाज़त है ना बात शुरू की जा सके। अब आप लोगों तक जैसे भी आवाज़ पहुँच रही है जैसा भी हो आप तावन कीजिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र तो इससे बड़े रोलों में भी नहीं मुका। कोई तो बात को शुरू करते हैं। मिसरा अर्ज़ किया है कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है। फैसलाबाद जैसा शहर है और साल में कभी कभी जाकर आप मवालियान के चेहरों की ज़ियारत का मौका मिलता है। वक्त भी कम है आयाम ऐसे चल रहे हैं। अरबाब अज़ा मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ और आपका मेरा वादा हो गया अगर बात शिया सुन्नी के पैराए से भी बड़ी हो या उस वसी दायरा कार पे हो तो आप फ़कत मुस्कुराइएगा। आप मतलब दी तुसी वंड करो तो मैं मजमून थोड़े सामने खोल के रख रहे हैं, बस मुस्कुराइए ताकि आगे चलें। मिसरा पड़ा है कि गमे हुसैन में
जो अश्क बार होता है किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। खुदा इन हाथों को सलाम। गमे हुसैन में बात इंशाल्लाह बड़े पैराए पे करनी चाहिए। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है भाईजान किसी भी मुल्क से हो उससे, मैं जानता हूं मैं फैसलाबाद में खड़ा हूं, मैं ज्यादा आप लोगों का इम्तिहान नहीं दूंगा, ना आप लोग ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। अरबाब अज़ाम है जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह अज़मत पनाह में चौथा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ और मैं भी खुदा गवाह करके कह रहा हूँ। कल रात से 2 बजे मेंबर छोड़ा लांडी कराची में, उसके बाद नहीं याद पड़ता कि कितने कितने गया थे, किमें किमें करके आया, मौला जानते हैं। आप सिर्फ मुस्कुराइए और आने का मकसद पूरा हो गया। बल्कि कोई एक बंदा मिर्जा साहब ऐसा हो जो सर पे कुरान रख के कहे कि मैं जनाब अब्बास का यहाँ से मुतक़िद हूँ, मिसरा समझने के बाद मुझे लुत्फ़ नहीं आया, मौला की कसम मैं यही मेंबर छोड़ दूंगा, वरना लंबा सफर किया है। आप सिर्फ मुस्कुराएंगे और मेरे सफर की कीमत हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ वंड करो तो मजमून शुरू करिए। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात में बोले। इको बंद करें। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता। दबा के दांतों, भैया फोन छोड़िएगा प्लीज, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास। 4 सफर इंशाल्लाह असद भाई के यहाँ भी आपको सलाम करेंगे। सैयद बड़ा परयों पंचायत वाला शहर है, बड़ी डेरेदारी मशहूर है। रात गए तक यार बैठ कर जागदियां ते बड़े बड़े मुकदमे इनसे गल्ला बातें थोड़े को मुक जाते हैं। फैसलाबाद है, खुशामद नहीं कर रहा, जिक्र की कसम है। मैं कहता हूँ 4 सफर तक ये पहला मिसरा भूल गया ना, मैंने करबला जाके खैरात ही नहीं मांगी, दूसरा तो दूर की बात है। मैं मिसरा उला पे रुक रहा हूँ। मिर्जा साहब मैं आपके शहर के सामने एक मुकदमा लाया हूँ, इनसे कहें जरा फैसला कर। और जिक्र की कसम है मैं दाद के पीछे नहीं मर रहा, मैं खुदा गवाह चेहरे देखूंगा, मुझे ना कोई चेहरा मिला मैं छोड़ दूंगा शेर, मैं आगे चलूंगा। लेकिन मिसरा अली अब्बास अस्करी के कद से बड़ा है जो मुकदमा रख रहा हूँ, दलील तो फिर आसमान झोली में उतर जाएगा। जरा बात सुनिए, मैं मिसरा उला पे रुकूंगा। अश्क बार होता है उससे प्यार होता है कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। वो जो पीछे बैठे उन्होंने हाथ नहीं उठाए, मेरे भाई हाथ उठाने हैं, मौला का वास्ता। सर जी करम हुसैन का लाया है। मैं कह रहा हूं मैं जाकरी छोड़ के यहां बंद करके चला जाऊंगा अगर एक बंदा का अली के पास अस्करी तेरे दावे से दलील छोटी थी। करम हुसैन बहुत मेरे कद से बड़ा शेर है, जरा शेर सुनिए। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। दबा के नाराज ना होइएगा, नाराज ना होइएगा। मीर अनीस से आले मोहम्मद की सना शुरू नहीं हुई। मीर मुस्तहसन खलीक अनीस के वालिद थे, वो भी मरसिया निगार थे। मीर हसन दहलवी अनीस के दादा थे, वो भी मरसिया निगार थे। मीर ज़हक अनीस के पड़दादा थे, वो भी मरसिया निगार थे। वैसे तो उर्दू ज़बान में शायरी अमीर खुसरो से चली आ रही है जो 750 साल पुराना शायर है। वली दखनी, कुल्ली कुतुब शाह, सौदा दर्द, आतिश, गालिब, ज़ौक़, अनीस, तबीर, दाग, जोश, जिगर, फिराक, साहिर, फैज़, मुनीर, फराज, मोहसिन नकवी, जॉन एलिया, परवीन शाकिर, अदा जाफरी, मालका बाई चंदर। मैं किस किस का नाम उठाऊं? मैं कह रहा हूं मिसरा लिटरेचर के पैराए से नीचे गिरे मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं मिंबर छोड़ दूंगा। वरना अगर मुकद्दमे का यहां पर दावा दलील फैसला तुसी करना है। एक बंदा तो कोई सवाद नहीं आया मौला की कसम, वरना ये जाने मेरी कीमत जाने मौला हुसैन जाने। अश्क बार होता है उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है। याद रखे जमाना करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। क्यों? सजा का डर हो तो मुजरिम फरार हो। मेरे मौला इन हाथों को सलामत। बहुत खूबसूरत मोमिनीन मेल के हैदर है, कराची का नारा नारा हैदरी। करम हुसैन का लाया है, करम हुसैन का। ये बात सच है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर की सना में लखनऊ की बड़ी खिदमत है, जिक्र की कसम है।
वो जो दिल्ली वाले थे उन्हें बड़ा घमंड था, बड़ा नाज अपनी जगह पे था कि हमारे पास गालिब है, हमारे पास ज़ौक़ है, हमारे पास दाग है, हमारे पास मुफ्ती सदरुद्दीन है, हमारे पास बहादुर शाह जफ़र जैसे लोग हैं, हमारे पास लाल किला और आती जुमेरात के मुशायरे हैं। लेकिन ये रंग सिर्फ लखनऊ दे सकता था टाइम की वजह से। मैंने कहा था मीर साहब जो हैं उन्होंने मरसिया बड़ा कहा, शायरी की मीर अनीस साहब का नाम बड़ा, और सब कॉन्टिनेंट मरसिया एक खाका था, जैसे मीर अनीस ने जीती जागती तस्वीर बनाई। मरसिया चला अरबी जुबान और वो खातकानी और हाफिज शराजी और कहाँ से, दो बात जिस अंदाज, लेकिन वो अनीस ने उसको बावाज़े बुलंद सलावत। नाराज ना हो तो सलावत बुलंद आवाज से तिलावत फरमा दीजिए। बात शुरू करें अब किसी तरह। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, थक तो नहीं गया? किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार हो, दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास कि जैसे शेर के मुंह में। बहुत शुक्रिया, काफिया याद था आप लोगों को। शिकार हो करम हुसैन का लाया है हुर नहीं है। सजा का डर हो तो मुजरिम। अब ये शेर पढ़ने के बाद पता चलेगा कि गल के मणे लगी है। ठीक है, एक अजान का वक्फा तो आ गया, लेकिन अब देखते हैं कि आप क्या करते हैं। उसके बाद अगली मजलिस डिसाइड करेंगे। सजा का डर हो तो मुजरिम, फरार होता है और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं कहां हो। अरे कहां हो, आके रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार होता। अरे भाई क्या बात है,
फैसलाबाद क्या बात है, ये जवानियाँ सलामत रहे सैयद, ये मुस्कुराहटें सलामत रहे। बाखुदा बाखुदा हक अदा हो गया। हाथ बुलंद करके मिलके नाराए हैदरी। क्या बात है आप लोग, बाखुदा क्या बात है मेरे भाई, आप सलामत। ये जवानी बेदाग रहे जो जिक्र हुसैन में ऐसे काम आ रही, ये बुढ़ापा खुशहाल रहे। कहाँ हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ। इत्थे की खपे नूं तुसीं बंद नहीं कर देंदे? मेहरबानी वीरा, मौला दा नाम मनो यार। टाइम टोटल पीछे 5 मिनट रह गए ने। सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता। दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास कि जैसे शेर के मुंह में शिकार। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और अली का अली बेटा। 10 लाख की आंख में आंख डाली जनाब अब्बास से अलमदार ने। अच्छा, हमने जैसे शोरा के नाम लिए हैं ना, हम अगर बात खुतबा की भी करें ना तो हम बात वहीं से चलाएंगे। हम बात खतीब आज़म से चलाएंगे, हम बात खतीब अकबर से चलाएंगे, हम बात खतीबुल ईमान से चलाएंगे, हम बात खतीब आले मोहम्मद से चलाएंगे। आप मौला का वास्ता मुझे देखिएगा, मैंने बड़े बड़े खुतबा को पढ़ा है। इर्तज़ा ज़िक्र की कसम है, एक जुमला जनाब अब्बास अलमदार पे कहा है अल्लामा नासिर शहीद ने। अब मैं बात कर बैठा हूँ कि 10 लाख के सामने मौला अब्बास खड़े हैं। मैंने इससे बड़ी बात नहीं सुनी। मुझे मेरे मौला जानते हैं, मेरे मौला गवाह हैं। अगर आप लोगों के दामन में हो तो मेरे दामन में डालिएगा, मैं मशकूर रहूँगा मेरे इल्म में इजाफे के लिए। जुमला अल्लामा नासिर शहीद ने कहा है, मेरा मिंबर के ख़िलाफ़ में हाथ है, मुझे मेरा जश्न मौकूफ़ करना पड़ गया। 2-3 शाबान की दरमियानी शब कराची अंचोली को 3-4 लाख का इज्तिमा होता है, स्ट्रीट का जश्न होता है। अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। उस अहले ज़ुबान मजमे ने जश्न आके सुनने से ही इनकार कर दिया कि यहाँ हक़ अदा हो गया। 10 लाख के सामने गाजी खड़े हैं। अल्लामा नासिर ने क़यामत ढाई है कि जो छोटी उंगली है ना, इस छोटी उंगली को कहते हैं अंगुश्त सबाबा। अब जुमला सुनिए, शहीद फरमाते हैं याद रखे जमाना, अरे जो अंगुश्त सबाबा से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। मिर्जा साहब मैं सलाम कर सकता हूँ आपके शहर को, मौला की कसम है, ये जवानियां सलामत रहे। वो जो पीछे बैठे हो यार, वो पीछे से हाथ नहीं उठे, मिलके नारे हैदरी। सर जी थोड़ा जा फिट होना है, मैं मौला गाजी शुरू पे करदा। मौला गाजी ने ढिल्ला बंदा पढ़ सकता ने, ना ढिल्ला सुन सकता ने। ये वास्ते थोड़ा जा टैट होके बामण पौसी, नाराज भी ना होवे आए। इतना वड्डा कलेजा चाहिदा वे जनाबे गाजी पढ़न वास्ते, इस तो वड्डा कलेजा चाहिदा मेरा मौला गाजी सुनन वास्ते। मैं मौला गाजी पढ़ता पिया तो जरा जरा फिट हो गया। शर्मीला जवान मौला गाजी दे मजमून च टुरदा ही नहीं मेरा बिरा। 10 लाख की हुण फैसलाबाद हुण इशारे तुसीं नहीं समझने तो असीं किहड़ी घादे च बन के सिर मारिए। 10 लाख की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं कूफियों शामियों, अरे तुम हमारा मुकाबला करते हो। अब्बास फरमाते हैं मैं तुम्हें देख देख के हैरान हो रहा हूँ, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से। क्या बात है भाई, क्या बात है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये इशारा जाया नहीं जाएगा, और नहीं गया जाया। मिर्जा साहब, अरे ये गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी। फरमाया तुम हमारा मुकाबला करने के लिए हमारे सामने खड़े हो गए। गाजी फरमाते हैं मैं तुम्हें देख देख के हैरान, मुझे जिक्र की कसम है अल्लाह करे मैं जुमला सब। फरमाते हैं मैं तुम्हें देख देख के हैरान हो रहा हूँ, तुम कहाँ हम कहाँ। फरमाया कहाँ भटके हुए शजरे और कहाँ शजरे तैयबा। भैया हाथ खोलिएगा। अंकल जी चिट्टी दाड़ी है थोड़ी, इंज मुस्कुराते पे हो, मैं समझदा पाया सारे जमाना तो ढेर लुत्फ आ रहा है थोड़े को दुआ लविंड दा, क्योंकि एक्सपीरियंस में शॉर्टकट नहीं होता। इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद जो बंदा हमारी टूटी फूटी बातों पे दुआ करे, हमें वाकई लगता है कि हमारी मेहनत रंग ले आई है। मैं फैसलाबाद के मिजाज का एक जुमला कह रहा हूँ। मेरे जवान भाइयों, तारीख़ हर्ब व ज़रब में जब भी कोई जंगजू मैदान जंग में जाता था तो अपना इंट्रोडक्शन करवाता था, जिसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना पड़ता था, जिससे दुश्मन प्रेशराइज होते थे। बाप दादा का नाम बताना पड़ता था। लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, एक वजह ये भी है, इस वजह से भी अली के दुश्मन मैदान जंग में पहली सफ़ में खड़े नहीं होते थे। एनीवेज,
जब जाते थे तो बताते थे मैं कौन, मेरा बाप कौन, मेरा आप मौला का वास्ता मुझे देखिएगा, बताना पड़ता था मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है। जहाँ पर अपना तारुफ, मैं एक आधे मिनट से भी पहले मौला गाजी की जंग शुरू कर रहा हूँ। ए आखिरी गल ए हथन वेख्या है मेरे मिजाज की सुन लवे जे, जहाँ अपना तारुफ करवाना था ना वहाँ जीने जुलजना से उतरे, थोड़ी बोली का जुमला भी इंज पब्बा ते खलोते, ऐसे पेशानी पे हाथ रख के गाजी फरमाते हैं अरे तुम हमारा मुकाबला करोगे, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। मैं मौला की कसम वो हाथ भाईजान उठाइए, मैं बंदा ढूंढ देख लूं जो हाथ नहीं उठा रहा, बस हर हाथ उत्ते चुकना है, इत्थे मेरी बात समझ, इत्थे इत्थे करके दाद आवे, पर तुसी इन्ने जोगे ही नहीं, जल्दी आए अरे तुम हमारा मुकाबला करोगे, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि ये बता सको कि तुम कौन हो। क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना पड़ता है, और जो चीज़ें फैमिली बैकग्राउंड बताने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो तुम्हारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमें पता ही नहीं है तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ को जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम बताएंगे कि हम कौन हैं। मेरा नाम अब्बास है, फरमाया मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने वक्त को औकात अता किए, जगहों को क़याम बख्शा। शामियों मेरा बाबा वो है जो जन्नत में नहीं रुका, जहाँ रुका वो जन्नत हो गई। अरे तो डॉक्टर रेहान आज़मी की बरसी से ये नज़म शुरू की थी। कराची में पहले चीज़ अप्रूव करवाता हूँ, फिर आकर पंजाब में पढ़ता हूँ। जब तक वहाँ से स्टैंप नहीं लगती है अहले ज़ुबान उर्दू स्पीकिंग मजमे से, इस मुश्किल उर्दू को हम पंजाब वगैरह में छेड़ने का हौसला ही नहीं करते। अब वहाँ मेरे मौला ने करम कुछ ऐसा कर दिया कि जहाँ जाता हूँ वहाँ जाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से हुक्म मिल जाता है कि मौला गाजी का हमला सुनाना है। तो मैं जनाब अब्बास का हमला शुरू कर रहा हूँ। मौला का वास्ता बंदा मेरे सामने वो पवे जिन्होंने मौला गाजी सुनन दा वल आंदा है, कमज़ोर दिल अहबाब से माजरत, क्योंकि दो चीज़ें मिल रही हैं, एक जनाब अब्बास की जंग और ऊपर से फिर लखनऊ के लहजे में। अब अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। अली का अली बेटा 10 लाख के सामने आया, 10 लाख की आंख में आंख डाली जनाब मौला का वास्ता। ये दोनों साहिबान अपने मजमे से कहिएगा अगर मैं डिजर्व कर रहा हूँ तो मुझे कीमत चाहिए, नहीं तो बिल्कुल कोई बंदा ना बोले मैं खुद रोक रहा हूँ। 10 लाख की आंख में आंख डाली। गाजी फरमाते हैं मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूं मैं। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं। बस 3 से 4 बंद। जी हाथ शुक्र लगो ना यार, मौला दा वास्ता दे यार, थोड़ा जा उत्ते करो ना। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, पक्के ते गवाड़ बैठ के करवा लिया, इतनी चुप। अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ। मौला की कसम बंदा में बेमजा हो जाता है। सब मेरे सामने मजबूर हैं, गल तुहाडे नाल है मेरी। मुख्तार हूँ मैं, सूरमा सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं। आज की बात नहीं, आलमे जर से किसी फौज का सालार हूँ। यहां से जो भी बोलता है उसका शुक्रिया। आलमे ज़र से, आलमे ज़र से, मैंने आपको दिन को कहा था फैसलाबाद का एक मिजाज है, आलमे ज़र से किसी फौज का। हुजूर अब देखना है लुग़वी हवाले से उर्दू कितना मजा दे रही है। आलमे असद भाई, आलमे ज़र से, अली के लाल ने फरमाया आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूँ, सालार हूँ। आलमे ज़र से किसी फौज का। मेरे मौला अब्बास अली अब्बास अस्करी की जुबान में मिज़्ज़त सराई बख्शिए कि ये आपके चाहने वालों के दिलों में घर करने वाली बात सिर्फ कर सके, बाकी इनका अपना मुकद्दर मेरा। अरे आलमे ज़र से किसी फौज का सालार हूं मैं, और शामियों मुझे नहीं पहचाना। फरमाया असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, और शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे मोमिन आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के बावफा 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 बावफा। मोमिन अपनी आवाजों को नजफ तक पहुंचाते हुए दोनों हाथ बुलंद करके हैदर 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 नारा
भाई इतना ही खलो कर मा लिया, खैर तो है। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास मुझे मौला का वास्ता, या छेड़ते ना या छोड़ना नहीं, मेहरबानी करना। मैं 6 मिसरे नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ आखिरी 2 पढ़ूँ मजमून से हट के। इसमें ज़बान, क्राफ्ट, ख्याल, बंदिश, तज़वीम, गिरा, आपने हर हवाले से ख्याल, औज़ान, नगमगी, चाशनी, तफ़हीम, लुगत, इस्तिलाह, आपने देखना है शेर कितना सवादी है, देखे ना ज़बान कितनी क्लासिकी है। अरे मुझे नहीं पहचाना, अरे मैं गाज़ी हूँ, मैं आम नहीं। फरमाते हैं मुझे पहचान कुल्ले ईमाने इमामे अज़ली ने मांगा, और मैं अकेला हूँ जिसे रब से अली ने। ये हाथ सलामत रहे, मिलके बोलो हैदर हैदर। मिलके नारा हैदरी। अरे मैं अकेला हूं, सैयद 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 सैयद, अरे मैं सर जज़ाकल्लाह, अरे मैं अकेला हूं। बड़ी मेहरबानी सर, सर इत्थे ही बव्या जी हुण। मैं अकेला हूं जैसे रब से, रब से अली ने। अरे बाबे मेरे भाइयों बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौला की कसम मैं पुल सिराज से गुजर रहा हूँ। एक लफ्ज है जर, जर कहते हैं सोने को। यहां से भी कोई एक मातमी है जो ऐसा बोल पड़ता है जो खुदा की कसम सारा मजमा उसके साथ मिल जाता है। ये देखना लफ्ज है जर, जर कहते हैं सोने को। गाजी फरमाते हैं शामियों क्या कहा, शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं। मैं मौला की कसम चेहरा देख रहा हूं लेकिन मुझे परेशान मिल कोई नहीं रहा, मैं क्या करूं। क्या कहा, शाहे अबू जर से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, पुरानी जबान की वो इस्तिलाह है। क्या कहा, शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, मतलब आप कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं। सही, 2 काफी हो गए, चौथा और छठा। क्या कहा, शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, आप कूजे को समंदर से मिलेगा कि। फरमाते हैं नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि। सोचते हो कि मेरे दर से, मेरे दर से। शेर ऐसा है कि झोली फैला रहा है, जिन्हें करोड़ फीसद यकीन है कि मौला अब्बास के तर्स के बाद मेरे घर का चूल्हा रोशन होता है। अरबाबे अज़ा हम जाकिरीन बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, मौला की कसम हम बेचारों के दिल बहुत जल्दी टूटते हैं। ये देखिएगा मैं झोली फैला के मांग रहा हूं, नाराज नहीं होइएगा, मैं टेबल तोड़ने नहीं आया, मैं थोड़े हथी पमेड़ नहीं आया, मैं थोड़े नाल नहीं लड़ना भी तुम इंज बोलो या इंज बोलो। मैं नहीं हूं मौला की कसम वो जाकिर जिसे दाद ना मिले तो उसे नींद ही ना आए। मैं 2-3 साल कुछ ना होने के बावजूद भी अपने घर बड़े सुकून से सोया हूं, लेकिन इतना दुख रहेगा कि कीमती बात लाया था, कम से कम आपको मुस्कुराना तो चाहिए था। हम बेचारों के पास सैयद होते जो लफ्ज हैं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से, ओ शामियों मुझ पे शक किया, अरे मेरे दर से मिलेगा कि नहीं, और तुम्हें शर्म नहीं आती, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए, और क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गया। मोमिनीन वेल के दोनों हाथ बुलंद करके अली हक 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 अली। वो आखिरी मातमी हाथ उठा के नारे हैदरी। अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए, क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब। अच्छा बात वापस करते हैं, अब 150 बंद हैं और मुझे कम सुनाने हैं आपको, मैं अली आगे पहुंचना है। और बाबे अज़ाब वहां से मौला अब्बास चले हैं और वापस आ रहे हैं खैमा हुसैन में। खैमा हुसैन में अब्बास आ रहे हैं इजाज़त जंग के लिए। अब जो मुझे मेन इसके मुसद्दस याद हैं मैं वो पढ़ लूँ, मैंने कोई बयाज मोबाइल सामने नहीं खोल के रखा हुआ जिस पे ये सारी नज़म लिखी है। खैमा है हुसैन का, जिन ज़मानों में अनीस 200 बंद के मरसिये कहते थे ना, उसी टाइम पे मिर्ज़ा गालिब ने 3 बंद का एक मरसिया कहा था, जिसमें मिर्ज़ा गालिब ने बताया था कि वो खैमा क्या है जिसमें हुसैन तशरीफ़ फरमा है।
सिर्फ 3। और असातीद लोगों ने कहा था कि गालिब का ये मरसिया बिल्कुल मुकम्मल है, चौथा बंद एक मिसरा भी और ना हो तो यहाँ गालिब ने बात मुकम्मल कर दी है। ये बंदे हुए हाथों की लाज रखिएगा। मैं 3 बार बात दोहराऊंगा, मैं चौथी बार डायरेक्ट शेर पढ़ सा, उसके बाद राह जाने तशा जाने। खैमा हुसैन का आ गाजी राय, खैमा हुसैनी अबिल फजल अब्बास आ रही हैं इजाजत जंग के लिए फैसलाबाद में। तीसरी बार, मैं वक्त जाया नहीं कर रहा, मैं मेहनत कर रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, हुसैन का खैमा गाजी जंग की इजाजत लेने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। और अस्करी खप खप के कह रहा है, शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अलिया। अरे बैठा है कोई मौला गाजी सुनने वाला? अरे कोई तो हो इस फैसलाबाद में, मिलके बोलो हैदर हैदर। सर आप बड़ी जल्दी मिलो सर। अली हक नारा हैदरी। सर जी थकना नहीं, इमें क्या त्रड़ त्रड़ गई नज़म तुझी। शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में। हाय 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 हाय, इश्क के काबे में वफा का अली दाखिल हुआ। जाते साथ हुसैन अलैहिस्सलाम से सर जी चलिए मेरे साथ, जितनी जल्दी मैं सफ़र कर रहा हूँ ना मेरे साथ इतनी जल्दी दौड़िए, इंशाल्लाह फिर जो बातें रह गई वो असद पीर के यहाँ करेंगे। मेरे मौला सलामत रखें, 4 सफ़र को टाइम से तशरीफ़ लाइएगा, सुबह इंशाल्लाह नाश्ता आपके साथ मिल के करेंगे, और जब तक मेरे मौला को मंजूर हुआ फिर बैठेंगे। अब इधर देखिएगा, ये बंदे हुए हाथों की लाज रखिएगा। खैमे में आए, अपनी गल भी कर लीजिए, मैं तो दूजी भी कर लीजिए। खैमा हुसैन में मौला अब्बास तशरीफ़ लाए, सरकार मुझे जंग लड़ने की इजाज़त चाहिए। अब आप देखें कि मेरा इख्तिसार इतना है कि 19 वजूहात हैं, अब्बास मैं तुझे इनसे नहीं लड़वा सकता, उनमें से एक बता रहा हूँ। मौला आपका हुक्म हो गया, मैं 9 लाख से नहीं लड़ता, लेकिन सरकार मैं वजह पूछ सकता हूँ? हुसैन फरमाते हैं गाजी मैं बताता हूँ, और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार कहाँ। और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार कहाँ। मैं बड़ा जल्दी चल रहा हूँ, मौला मेरे जानते हैं। हुसैन फरमाते हैं गाजी तुझे इनसे कैसे लड़ाऊं? अरे फितना ओ फितना गरो बुज़दिलो गद्दार कहाँ, और शान खलफ़े हैदर करार कहाँ। शान खलफ़े हैदर, अंकल जी बंदे मेरे सामने मेरी मर्जी के बिठाइए, जो मुझे मेरे जुमले की कीमत दे सके। जिक्र की कसम मेरी याददाश्त अगर काम करे तो मैं पूरे 1 साल के बाद फैसलाबाद शहर में आया हूँ। आखिरी मजलिस 4 सफ़र कोई नहीं की बड़ी थी, और ये 2 सफ़र हो गई। जो मजालिस बीच में हुक्म थी वो मेरे मौला का जैसे भी मसलहत थी मैं नहीं पढ़ सका। लेकिन ये देखिएगा, मैं कह रहा हूं मेरा आया जाया न जाए, मैं अगले सफर तक अरमानी रहूंगा। हुसैन बादशाह ने वजह बताई, गाजी मैं तकदीर का मालिक, गाजी मैं जो चाहूं वैसी तकदीर बदलूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं तुझे इनसे नहीं लड़वा सकता। मौला तामील कर रहा हूं लेकिन वजह तो बताए। हुसैन फरमाते हैं गाजी वजह सुन, और अब्बास आज मैं, गाजी आज मैं इज़्न विगा देने पे मकदूर नहीं। क्यों? ज़ाते वाजिब को कयामत अभी मंजूर नहीं। मोमिन मेल के दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। आज मैं इज़्न विगा देने पे मकदूर नहीं। सर जी कोई बात नहीं, अरे ज़ाते वाजिब को कयामत। ऐनिक वाला भाई मेरा, ऐनिक वाले जहां मिलेंगे क्यूट मिलेंगे आपको, लेकिन आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। आज मैं इज़्न विगा देने पे मकदूर नहीं। मेरे बाद मेरे मौला के बहुत अच्छा पढ़ने वाले तशरीफ ले आए, फरमाते हैं ज़ाते वाजिब को कयामत। जगह दीजिए, मेरे मौला के मदद सरा दास्तान नवा किस्सा गो तशरीफ ला रहे हैं। आज मैं इज़्न विगा देने पे मकदूर नहीं। आवाज आई इसलिए कि ज़ाते वाजिब को कयामत, कयामत ज़ाते वाजिब को कयामत। मौला अली मदद जी, ज़ाते वाजिब को कयामत अभी पढ़िए, मंजूर नहीं। सरकार ठीक है, आपने कहा मैं जंग नहीं लड़ता, आपका कहा हो गया, मुझे इनका इंतजार था, ये आ गए। मौला की कसम मैं जा रहा हूं, लेकिन ये देखना ज़ाते वाजिब को कयामत अभी मंजूर नहीं। परेशान होने वालों को मजीद परेशान करने के लिए और खुश होने वालों को मजीद खुश करने के लिए अली अब्बास अस्करी बताना चाह रहा है कि ए जड़ी नज़म है ना, ए हुण शुरू होंदी पई जे।
जख्म शुरू हो रही है, मौला की कसम है। लेकिन मैं यहीं पे बात को तमाम कर रहा हूं, नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। खैमा हुसैन से अब्बास बाहर आया। जैगम भाई एक सवाल का जवाब दीजिए, जब भी कोई बड़ा किसी छोटे को आवाज देता है तो छोटे की जुबान से सबसे पहले सैयद क्या निकलता है? जी जी जाकिर साहब, जी मौलाना साहब, जी कारी साहब, जी उस्ताद जी। वो सब बात के प्रोटोकॉल्स हैं। फिल बदी बड़े के एहतराम में छोटे की जुबान से जो सबसे पहला फिक्र निकलता है वो है लफ्ज जी। ज़ेरे आसमान बैठे हो, मैं इमाम हुसैन के मिंबर पे खड़ा हूं, मेरे ऊपर खुदा, मेरे नीचे खबर। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, मैंने अभी तक ऐसा माहौल नहीं देखा कि ये जुमले कहने के बाद मैं मायूस, ये मुझे एहसास रायगानी होया हो। लेकिन ये देखना, मर्जी के मालिक को बहुत अच्छा सुन रहे हो, बात डिजर्व नहीं करती कि इसे इग्नोर किया जाए। मौला का वास्ता, ये जितने रोजन हैं इन्हें खोलो और बात को जगह दो अपने दिल तक आने की। उसके बाद बात जाने, दिल जाने, जनाब अब्बास की धड़कती हुई मोहब्बत जाने और इसकी दुआ जाने। बड़ा बुलाए तो छोटा जी। भाई सर कैमरामैन, अब कह रहा हूं, मौला का वास्ता मुझे वो हाथ बताना है जो बुलंद नहीं होता। मैं देखना चाहता हूं उस आदमी को, अपनी दाद के लिए नहीं, मैं उसका हौसला देखना चाहता हूं, उसका कैलिबर क्या है यार, वो किस टेम्परामेंट का आदमी है जो सुन के समझ के इस बात को जाया कर देगा। बड़ा बुलाए छोटा जी कहता है। अब खैमा हुसैन से एक बड़ा बाहर आया, टीले पे खड़ा हुआ क्या? रख मेरे सर पे कुरान। मिस्र आसमां तक जो गई शेरे नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। मोमिनीन मिल के दोनों हाथ बुलंद करके अली हक नारा हैदरी। आसमां तक जो गई शेरे नयस्ता की पुकार, मेरा बेरा अल्लाह दी कसम है, तू तो मैं कले रह जावांगे। मैंने मौला दी कसम है, मलकुल मौत ने घबरा के कहा। मौला द वास्ते कलियां ना करी। मैं बताना चाह रहा हूं कि लखनऊ में क्या टेस्ट होता है, सुने। जी सरकार, लहजाए गैज में बोला ये हुसैनी जर्रार। मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार। सरकार सुन रहा हूं, मलकुल मौत मेरा काम कर। जी सरकार हुक्म करें। फरमाते हैं मलकुल मौत इनका मौला की कसम मैं आपकी वजह से पढ़ूं, मैं छोड़ के जैगम बेरा शेर चाओ करवा ले हूं सर जी, मैं शेर पे पढ़ दूं, मैं आधा बंदा 50 बजे तो मैं आया क्यों? एक बारी चलन में खड़े कि कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो सिर्फ जनाब अब्बास में मिलते हैं, जो और किसी मजमून में नहीं है। मैंने पहले कहा था मौला गाजी और फिर लखनऊ में, लखनऊ के रंग में। लीजिए उस दावे की दलील, ये चलन देखें, ये एटीट्यूड सिर्फ यहां पे मिलेगा। जी सरकार, गाजी फरमाते हैं मलकुल मौत मेरा काम ये करना है, दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। मोमिनीन मिल के दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, 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 नारा हैदरी। जी जनाब, हम आते हैं, हम आते हैं। अब देखिए कि इसमें कितना बड़ी धमक है, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। जैसे मिर्जा दबीर याद है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा। मैं मौला की कसम, मौला अब्बास अगर 300 साल पुरानी उर्दू शुरू कर दी सुबह हो जाएगी। अल्लाह की कसम 15 मिनट बाद मैं कल्ला रह जाऊंगा, सुबह तक मैं कल्ला ही रहूंगा। लेकिन मेरे को यही सुनो, आज तजर्बा कर ले फिर जी, आज तजर्बा कर ले, जाते नहीं सर जी तजर्बा की करना, मैं कहना ए अली सुन लो, वो बड़ी गल है। बिस्मिल्लाह। हम आते हैं, हम आते हैं। लीजिए फिर इसको ही तजुर्बा समझिएगा। ये मैं क्लासिकी जुबान पढ़ रहा हूँ, ये मैं कोई भोंडी जुबान, ये गिरे हुए लफ्ज नहीं पढ़ रहा, ये जदीद उर्दू नहीं है, ये पुरानी उर्दू है। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बद हवासी में बिने सादे लई चिल्लाया, नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। बैठना नहीं भैया, बैठना नहीं, मौला का वास्ता बैठना नहीं। नहर से भाग चलो, भाग चलो, भाग चलो। मोमिनीन मिल के दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। यारी मैं नारे कर, अरे नहर से भाग चलो,
भाग चलो, भाग चलो। कह रहे जैगम भैया लफ्ज है फारसी जुबान का रूबाहा। और मैं तो इतना खुल के पढ़ता नहीं, मैं क्या करूं, मौला गाजी पढ़ूं, मैं खुदा की कसम मैंने इतना कभी किया ही नहीं है, लेकिन मौला अब्बास पढ़ूं मेरा अपने आप पे खुद काबू नहीं रहता। लफ्ज है रूबा, रूबा फारसी जुबान में लोमड़ी को कहते हैं। जिसे नहीं समझ आई उच्चा बोल रहे हैं, सुन लवे, पर्शियन में लोमड़ी को रूबा कहते हैं। इब्ने साद जो सिपा सालाल लश्कर था, उसने कहा नहर से भाग चलो, कहरे इलाही आया। उसके दस्तों ने कहा अभी तक कहता था नहर नहीं छोड़नी, अब कह रहा है खुद भागो। क्यों? उसने कहा यार भागना बनता है, उसकी वजह यह है सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं। भाई शेर आता है तो रूबा चले जाते। अरे रूबा चले जाते, शेर आता है तो रूबा। शेर मोमिन मिल के दोनों हाथ बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। सर, जिगर, हाथ, कमर और गले जाते हैं। अरे शेर आता है तो रूबा। इम्तिहान रुका नहीं है सर जी, क्यों रिलैक्स क्यों हो रहे हैं? पहले तो ये बताइए। तुसी वेखो दो शेर और किवें दे होंगे। ये पूरा जोन है, ये मिसरे नहीं है, ये पूरी एक फील है। अली कलाल एक कदम आगे बढ़ा, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा, पांचवा, 5 कदम आगे बढ़ाकर 9 लाख के सामने आए। यमीन से यसार तक निगाह दौड़े। कमजोर दिल अफराद से माजरा, जो डर गया वो अब उठ तो सकता नहीं है, गोडियां सिर दे के लुक जावे। पढ़दा मैं मौला गाजी पे, अब गुंजाइश है नहीं। अली का लाल आगे, ये मैं फिर कह रहा हूँ, फैसलाबाद का मिर्जा साहब, मिर्जा फैसलाबाद का मिजाज है। छोड़े यहाँ मेंबर, मौला दी कसम चढ़ते पे। अब मेरा बिरा मैंने लोकेशन भी खा रहे हैं कि सफर करना है। ये फैसलाबाद का मिजाज है। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने इतनी जल्दी कभी नहीं की मौला की कसम। लेकिन सुनिए जैक, मुझे तो खतीब है ना यार, आप डायलॉग डिलीवरी आपको आती है ना। आप चौथा मिसरा सुनिए। अब फैसलाबाद का मिजाज देखिए। अली का लाल आगे बढ़ा, पीछे माहौल क्या है? पहरेदारों में सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नौहा, ये दुहाई छोड़ो। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। मसाइब नहीं पढ़ूंगा, फजाइल पे छोड़ दूंगा। अरे वक्त है भाग निकलने का, कलाई। अली कलाल आगे बढ़ा, फरमाते हैं शिमर को बाहर बुलाओ। सफों की ओट में से शिमर मलऊन बाहर आया। शिमर की आंख में आंख डाली अब्बास अलमदार ने। फरमाते हैं शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल। पता नहीं मैं क्यों इतनी जल्दी कर गया। मेरा ये 2 घंटे का मजमून है, जिक्र की कसम 150 बंद हैं, लेकिन जितने मैं कम पढ़ता हूँ वो भी 2 घंटे का मजमून है। मैंने कितनी जल्दी ये तमाम किया ये मैं भी नहीं जानता। शिमर बुज़दिल, सिपाही जोर मंगा और मंगा। शिमर बुज़दिल, शेर नहीं सी लाना फिरोजी चोले आ लिया। शिमरे बुज़दिल सिपाही मार खती खुदा दी कसम है। शिमरे, यार लफ्ज का पैराया तो देखना, इसमें फील कैसी है यार। शिमरे बुज़दिल सिपाही जोर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। अपने अंजाम पे कर गौर, मंगा और मंगा। और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। अरे मुझसे लड़ना है, एक और का शेर और या अली मदद। अरे मुझसे लड़ना है, और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। अब उसने कहा गाजी ये 9 लाख का लश्कर क्या कम है जो तू हमें कह रहा है फौज और मंगा, फौज और मंगा। ये 9 लाख का लश्कर। फरमाए मेरा ऐलान फिर सुन। मैंने कहा है मुझसे लड़ना है, मुझसे। फैसलाबाद पता नहीं कैसे सुनता है, लेकिन असद फिर हमें ऐसा ही पढ़ना आता है। अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। उसने कहा अब्बास क्या मतलब? फरमाया मैंने अपनी बात की है, मुझे 9 लाख ना सुना, वरना ये बात याद रखी। अशहले सीर को होशियार कुचल डालेगा, और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। अशहले अशहले ज़ीर को होशियार कुचल डाले, इतना लश्कर मेरा रहवार, इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल। हैदर रिजवी भाई का एक शेर सुनिए,
2 मिसरे, उसके बाद बिरादरान का हुक्म, उसके 2 मिसरे और या अली बदल। जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पे आते हैं तो कम से कम आप लोग का जो हुक्म है उसको नज़रअंदाज या बालाए ताक नहीं रखा जा सकता। फरमा गए थे कि हारून को अब्बास से हरगिज न मिलाना, हारून को अब्बास से हरगिज न मिलाना, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ और। मूसा की दुआ और है, ना लियो मेरे आखिरी 1 मिनट, खलो जाओ जरा, तकलीफ दी माजरत। मूसा की दुआ और है, ज़हरा की दुआ। गल मेरी मातमी बंदे नाल है, जिसका हाथ मातम के लिए नहीं ना उठता वो बिल्कुल हाथ नहीं उठाएगा, और जो मातमी है उससे मेरी बात है। ज़हरा की दुआ, मूसा की दुआ और है, ज़हरा की दुआ और। सर उठाए मातमी, मिसरा पढ़ रहा हूं, सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहा कर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। सर ताबा कदम, आखिरी 2 मिसरे अस्करी मिंबर छोड़ के जा रहा है, और बात उनसे है जो सोशल मीडिया के व्यूवर्स हैं, और जो मोबाइल यूज नहीं करता वो भी खुदा का शुक्र अदा करे, लेकिन भाइयों का हुक्म पूरा कर रहा हूं। गल मेरी मातमी बंदे नाल है, और दोबारा कह रहा हूं, जिसका हाथ मातम हुसैन के लिए उठता है उसका हाथ दाद के लिए उठेगा, और जिसका हाथ मातम के लिए नहीं उठता उस बंदे का हाथ उठना भी नहीं चाहिए, उससे दाद लेना बनता भी नहीं। मेरे बिरादरान, कैमरामैन, मैंने मौला दी कसम में बंदा दसना है जरा मातमी है तो डर गया और परेशान हो गया, फिर मैं या आया नहीं या उन्होंने मेरी गल समझ। नाराज नहीं होना, ना डरना है, ना थकना है, ना घबराना है, ना छुपना है। जिंदगी गाजी की अमानत है, जब तक मेरे मौला ने चाहने जीना ही जीना है, पढ़ना ही पढ़ना है। मेरी बात मातमी बंदे से है, जो मातमी नहीं वो प्लीज अपना हाथ ना उठाए। मैं 2 टोक बात कर रहा हूं, अपना अकीदा बयान करके यहीं से मिंबर छोड़ रहा हूं। मूसा की दुआ और है, ज़हरा की दुआ और, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। तो याद रखे जमाना, हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा। मोमिनी दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी।